अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कराची से एक स्टोरी शेयर करेंगे। आपने पिछले 1-2 दिनों के अंदर देखा होगा, कराची में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गोल्ड की चोरी हुई है। गोल्ड का फ्रॉड सामने आया है और ये फ्रॉड ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने बाहर कर लिया है किसी के साथ, ये एक बैंक ने किया है। बैंक वो जगह जहाँ पर सब लोग जो है बड़े ही एतमाद के साथ अपनी चीज़ें रखवा देते हैं, अपने पैसे रखवा देते हैं और लोग अपना गोल्ड भी रखवाते हैं वहाँ पर। तो बैंक ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है और ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, इस बैंक की 2 ब्रांचेस है, कराची में, गुलिस्तान ने जौहर में, और दोनों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड कोई छोटा मोटा कुछ लाख रुपए का फ्रॉड नहीं है, ना ये कोई 1-2 करोड़ का फ्रॉड है। 75 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है जो कि लोगों के साथ हुआ है। जब ये बात सामने आई थी तो तब कहा जा रहा था कि 55 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये फ्रॉड 75 करोड़ रुपए का है। और इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों के मुताबिक ये फ्रॉड जो है ये 1 अरब से बढ़ जाएगा जैसे जैसे इसमें तहकीकात होंगी। एक प्राइवेट बैंक जिसका नाम JS बैंक है, उसकी गुलिस्तान जौहर में इन ब्रांचेस में ये फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड में 14 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस फ्रॉड की जो मास्टरमाइंड है वो इस बैंक की मैनेजर है। ये खतून है जो कि मैनेजर है और ये सारे के सारे जो भी फ्रॉड हो रहा था ये सारा का सारा इस औरत की निगरानी में हो रहा था। और ये सिर्फ औरत इस फ्रॉड में मुलव्विस नहीं है बल्कि इस बैंक का जो अमला है वो भी इसके साथ मुलव्विस है। ये ताहाल अब तक बात सामने नहीं आ सकी कि सारा का सारा जो स्टाफ है वो इसके साथ मुलव्विस है या स्टाफ के कुछ अफराद। लेकिन जितना बड़ा ये फ्रॉड है हम ये बात कह सकते हैं कि सारा का सारा स्टाफ इसके साथ मुलव्विस होगा, क्योंकि अगर एक बैंक में इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बैंक के कुछ लोग चोरी कर रहे हों और बैंक के बाकी अफराद को उनका पता ना चले। इन लोगों का जो तरीका वारदात था वो बिल्कुल अलग था। इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि बैंक में कोई ड्रामा रचा दिया कि बैंक में चोरी हो गई, खुद ही चोरी कर ली, इस तरह का कुछ नहीं किया। इन्होंने असल में ये किया कि बैंक में जो लोग सोना रखवाते थे, असली सोना, वो सोना ये नकली सोने से तब्दील कर देते थे। ज़ाहिर है कि अगर एक डिज़ाइन एक आया है, एक सेट आया है सोने का, तो उस डिज़ाइन का जब दूसरा सेट बनवाया जाना होगा तो वो भी ज़ाहिर है किसी से इन्होंने बनवाया होगा। तो ये केस जब आगे बढ़ेगा तो वो लोग भी इसमें ज़रूर गिरफ्तार होंगे जो कि सोना बनाते हैं। बैंक का जो स्टाफ है वो सारा का सारा इसके साथ मुलव्विस है और इससे अपना हिस्सा लेते रहे। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक बैंक का जो स्टाफ है वो मैनेजर से तोहफे वसूल करता रहा है और बैंक की ये जो मैनेजर खतून है ये दोनों ब्रांचेस के स्टाफ को पॉकेट मनी भी देती रही है और बहुत महंगे महंगे फ़ोन्स लेकर देती रही है। 2-3 लाख रुपए के जो फ़ोन होते हैं, आईफोन आप कह लें या दूसरी कंपनीज़ के जो बड़े बड़े फ़ोन हैं, दुनिया के महंगे तरीन फ़ोन, ये बैंक के स्टाफ के पास थे। और लेके कौन देता था? ये औरत। और वो पैसा कहाँ से आता था? इधर से ही, तो असली सोने को ये नकली सोने से तब्दील करती थी। और ये सारा का सारा इस वजह से करती थी ताकि इनके मुंह बंद रहें और मेरे खिलाफ ही सामने ना आए। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक बैंक का जो गोल्ड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, 24 साल का ये एक बंदा है जिसका नाम अदील है, इसके अकाउंट से 24 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और इस बंदे ने बैंक की जो मैनेजर है उससे एक महंगी गाड़ी तोहफे में भी हासिल की है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि बैंक के मुलाजमीन में भी पैसा तकसीम किया जाता रहा, पॉकेट मनी दी जाती रही, उनको पूरा इसमें शेयर दिया जाता रहा। और ये जो मुलजिमा है, ये जो बैंक की मैनेजर है, इस खतून ने इस फ्रॉड का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाया और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी, प्रॉपर्टीज़ खरीदी। 75 करोड़ रुपया इन्होंने चोरी किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या ख़रीदा होगा। अब इसमें एक और इंकशाफ आया है, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसके मुताबिक बैंक में इन्होंने एक और गपला किया है। अब वो गपला कैसा है? बहुत ही इन्होंने इसमें दिमाग चलाया कि बैंक के स्टाफ में से कुछ लोगों ने फेक कस्टमर बनकर बैंक से लोन लिया। अब ये लोन कैसे लिया इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ये किया कि बैंक में जो असली सोना है उसको मैनेजर के साथ मिलकर इन्होंने वो सोना चोरी किया और उनकी जगह नकली सोना वहाँ पर रख दिया। अब फेक कस्टमर बनकर वो जो असली सोना है उसको बैंक में रखवा कर बैंक से 24 मिलियन रुपए, 24 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपया बैंक से कर्जा लिया गया। कस्टमर वो भी ये लोग खुद ही हैं, वो जो सोना है रखवाया वो भी वही सोना है जो बैंक से पहले इन्होंने लिया है, चोरी किया है।
और वो सोना कौन सा है जो लोगों ने रखवाया है और इन्होंने चोरी करके उसके बाद ये ड्रामा करके दोबारा बैंक में रखवा कर और 2 करोड़ 40 लाख रुपए और ले लिए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। अगर किसी बंदे के पैसे बैंक में भी महफूज नहीं है तो अब वो बंदा कहाँ पे रखे? घर में कोई बंदा इतना ज़्यादा कैश नहीं रख सकता और चोरी होने के खतरे से लोग बैंक में रखवा देते हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर भी डाका डालने से बाज नहीं आए। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 14 बंदे जो है गिरफ्तार की जा चुके हैं। अब वो इसमें क्या बताते हैं पुलिस को, अभी ये सामने आएगा। हो सकता है कि ये फ्रॉड इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमें 75 करोड़ की जो एक रकम है ये बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाए। और ये भी कोई नहीं पता कि कब से ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। अब इनके बारे में मज़ीद तफसीलात अगर आएगी तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो हमें बिल्कुल एहतियात अब करनी चाहिए बैंक में इतना सारा पैसा रखवाने से पहले, या हम गोल्ड रखवा देते हैं, लोग अपने घरों के कागजात वहाँ पर रखवा देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इतना बड़ा फ्रॉड सामने आने के बाद पाकिस्तान में जो बड़े बड़े बैंक है इनका ऑडिट करवाया जाना चाहिए। मुझे यकीन है इस बात का कि बहुत सारे घपले सामने आएंगे, आम लोगों के पैसे वहाँ पर जो पड़े होंगे, लोग तो वहाँ पर घरों के कागजात रखवा देते हैं, तो इन लोगों का क्या पता कि यह कागजात आगे सेल कर दें। तो इस वीडियो के हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।